जिज़ेल पेलिकोट अपने पति के मोबाइल में कुछ फोटोज और वीडियोस देख रही थी और हर एक फुटेज उनको अंदर से ख़त्म कर रहा था, क्योंकि हर एक फोटो और वीडियो में वो अलग अलग आदमी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी। पर इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जिज़ेल को कुछ पता ही नहीं था। In France, more than 50 men were found guilty of raping and sexually assaulting a 72-year-old woman named Giselle Pelicot. में बेहोश और बेसुध पड़ी गिजेल का बलात्कार किया and raped her. Not only did he do it himself, he invited dozens of other men to violate her. So let's dive into the case with today's video title, French lady drugged and raped by 100+ men. जिज़ेल पेलिकोट और डोमिनिक पेलिकोट दोनों लव बर्ड्स थे। 19 साल की उम्र में वो दोनों पहली बार मिले थे और एट द एज ऑफ 22 उन्होंने शादी कर ली थी। उनके फ्रेंड्स उन्हें परफेक्ट कपल मानते थे। हालांकि शादी के बाद उन दोनों में बहुत झगड़े हुए। उनका एक बार डिवोर्स भी हुआ था, लेकिन वो दोनों कितना भी झगड़ ले एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन दोनों में प्यार इतना था कि डिवोर्स के बाद वो वापस एक हो गए और साथ में रहने लगे। उनके 3 बच्चे हुए, डेविड, कैरोलिन और फ्लोरन। जिज़ेल बाय प्रोफेशन एक मैनेजर थी और डोमिनिक एक इलेक्ट्रीशियन था। उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी शादी को 40 साल हो गए थे एंड दे वेयर सो हैप्पी। उन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली थी और वो फ्रांस के मैजेन टाउन में शिफ्ट हो गए थे। अपनी लाइफ वो बहुत पीसफुली जी रहे थे, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे और वो टाइम निकालकर अपने पोते और बच्चों से भी मिला करते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। और जिज़ेल और डोमिनिक दोनों के बच्चे उनकी बहुत केयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिज़ेल की तबीयत खराब होने लगी। वो बहुत कमजोर हो गई और दिन भर बस रेस्ट लिया करती थी। इसके साथ साथ उनका पेल्विक एरिया भी बहुत पेन करने लगा था। उनकी मेमोरी भी बहुत वीक हो गई थी। कभी कभी तो उन्हें पूरे के पूरे दिन की मेमोरी ही याद नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी जिज़ेल हैप्पी थी, क्योंकि डोमिनिक हमेशा उनकी बहुत केयर करता था, उसे डॉक्टर के पास ले जाता था। लेकिन धीरे धीरे जिज़ेल की तबीयत खराब हो जा रही थी और उनके बच्चे भी ये सब नोटिस कर रहे थे। इसीलिए वो बहुत बार अपनी माँ को यानी जिज़ेल को अपने घर बुलाते थे रहने के लिए। वहां जाते ही जिज़ेल की तबीयत में सुधार आ जाता था, लेकिन घर वापस आने के बाद वो फिर से बीमार पड़ जाती थी। एक तरह से मैजेन में रहना उनके लिए भारी पड़ रहा था, बिकॉज अब वो 71 ईयर्स की हो गई थी और सबको लगता था कि ये सिर्फ उनके बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 12 सितंबर 2020 जिज़ेल कुछ काम से आउट ऑफ टाउन गई थी। तब डोमिनिक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एंड द रीजन वाज उसे एक सुपरमार्केट में पकड़ा गया था, एक औरत की डिस्टर्बिंग वीडियोस निकालते हुए। वो सुपरमार्केट में आए हुए एक औरत के स्कर्ट के नीचे से वीडियो शूट कर रहा था और ये करते हुए सुपरमार्केट के सिक्योरिटी ने उसे देख लिया था। Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il était en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte. C'est vrai? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe. Allez, police, tu me les appelles maintenant. उसके बाद जिज़ेल को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और डोमिनिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये एडमिट किया कि वो वीडियो ले रहा था और उसने जिज़ेल को प्रॉमिस किया
कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जिजेल ने भी उस पर ट्रस्ट किया और उसने पुलिस के सामने डोमिनिक की ही साइड ली। लेकिन अराउंड 1 महीने के बाद फिर से पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। जिजेल को लगा कि शायद से उसी पुराने केस से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन जब जिजेल पुलिस स्टेशन गई तब पुलिस ने उसे डोमिनिक का लैपटॉप दिखाया, जिसमें बहुत सारी वीडियोस एकदम सिस्टमैटिकली सेव करी गई थी। और हर एक वीडियो में एक औरत थी जो बेड पर सोई हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। पुलिस ने जिजेल को और फोटोज और वीडियोस दिखाए और उस हर वीडियो में और फोटो में वो सेम औरत अलग अलग आदमियों के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी। और फोटो में आदमी अलग अलग थे लेकिन औरत सेम थी और उसकी आंखें हर वीडियो में बंद थी। और वो औरत कोई और नहीं, खुद जिजेल ही थी। और वो जगह जिजेल और डोमिनिक का बेडरूम था। इसके साथ हर वीडियो में एक आदमी की आवाज थी जो उन सब मर्दों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जिजेल ने आवाज ध्यान से सुनी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जिजेल का पति डोमिनिक था, जो कैमरे के पीछे से उन सभी मर्दों को जिजेल का असॉल्ट कैसे करना है ये बता रहा था। उसका पति, जिस पर इतने सालों तक उसने भरोसा किया, उसने जिजेल का फायदा उठाया। लेकिन इतना सब हो गया था, पर जिजेल को कुछ पता क्यों नहीं लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे कुछ याद ही क्यों नहीं रहता। डोमिनिक बहुत पहले से जिजेल के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाया करता था, जिसकी वजह से जिजेल गहरी नींद में चली जाती थी। और फिर डोमिनिक किसी रैंडम इंसान को अपने घर पर बुलाता था। उसने ऑनलाइन एक ओपन ग्रुप बना कर रखा था जिस पर वो जिजेल की न्यूड इमेजेस डाला करता था और लोगों को इनवाइट करता था। ऐसे 100 से भी ज्यादा लोगों ने जिजेल का शोषण किया। पुलिस ने 100 में से 51 मेंस को आइडेंटिफाई किया, पर जब उनके बयान लिए गए तो सब ने अपने अपने रीजंस दिए। एक इंसान ने कहा कि उसे लगता था कि ये एक एक्ट चल रहा है और जिजेल बस सोने की एक्टिंग कर रही है। उन 51 लोगों में से बस 14 लोगों ने ये एडमिट किया कि उन्होंने रेप किया है और इसकी वजह से उन 14 लोगों को अलग अलग पीरियड की सजाएं हुई। किसी को 2 मंथ्स तो किसी को 10 महीने की सजा हुई, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग बार बार आए थे जिजेल का एडवांटेज लेने। उनमें से एक तो HIV पॉजिटिव था और उसने 5 बार जिजेल का शोषण किया था। जब पुलिस ने डोमिनिक को यह सब करने के पीछे का रीजन पूछा तो उसने कहा फैंटेसी। उसने कहा कि उसे एक ओपन रिलेशनशिप चाहिए था, लेकिन जिजेल इसके लिए कभी नहीं मानती। वो जिजेल की बहुत से लोगों के साथ वीडियोस निकालता और उसे ठीक से एडिट करता, टाइटल देता और घंटों तक वो वीडियोस देखता। यही उसकी फैंटेसी थी। Et ce que ma mère a vécu, c'est une évidence qu'on peut pas pardonner. Vous savez, le 2 novembre 2020, j'ai perdu mon père. Le 2 septembre 2024, j'ai retrouvé un monstre.